सियासत के इस बिसात पर हर चाल बड़ी खास, कभी जनता बनती ताकत, कभी नेता की आस। जहां मुद्दों से तय होती है सत्ता की तकदीर, वहीं भवानीपुर में फिर सजा है चुनावी रणधीर। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर के जोशी। आज हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी बंगाल के दिल कोलकाता की सबसे प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भवानीपुर में, जहां इस वक्त सियासत अपने चरम पर है, जहां हर गली चौराहा चुनावी बहस का केंद्र बना हुआ है और जहां की फिजा तय कर सकती है बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी। VR प्रोडक्ट इनोवेटिंग रियलिटी स्ट्रॉन्ग पैकिंग, स्ट्रॉन्ग बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पैकिंग सॉल्यूशन चाहिए? अब टेंशन खत्म। प्रीमियम क्वालिटी स्ट्रेच फिल्म पैकिंग टेप्स, कलर पैकिंग टेप्स अवेलेबल, कस्टम प्रिंटेड टेप्स विद योर लोगो, हाई adhesion strong sealing, bulk orders accepted, best for packaging, बिजनेस इंडस्ट्रियल यूज। अपने प्रोडक्ट को सेफ और प्रोफेशनल पैकिंग देने के लिए आज ही चूज करें VR प्रोडक्ट। ड्रेस 219 सागर टेक्सटाइल मार्केट, B/H अभिषेक मार्केट, रिंग रोड, सूरत 395002। कॉन्टैक्ट नाउ 9587363929। आज ही ऑर्डर करें और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पार ले जाए। अब भवानीपुर के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं भवानीपुर से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि बदलते बंगाल की गवाह भी है। लेकिन आज यहाँ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य लिखा जा रहा है। ये मुकाबला क्यों है खास? भवानीपुर सीट इस बार इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि एक तरफ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी साख दांव पर है। दूसरी तरफ है भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, जो सीधी चुनौती दे रहे हैं। याद दिला दें, नंदीग्राम में हार के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर को अपनी सेफ सीट बनाया था और तब से लगातार यहां जीत दर्ज करती आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार बंगाल बदलाव चाहता है? अब जनता का मिजाज क्या है? चाय पर चर्चा को देखिए। सुबह का वक्त, मॉर्निंग वॉकर्स और भवानीपुर की सबसे खास परंपरा चाय पर चर्चा। करीब 100 साल पुराना मशहूर बलवंत सिंह का ढाबा, जहां चाय की चुस्कियों के साथ सियासत का ताप भी बढ़ता है। यहां लोगों से बातचीत में जो सामने आया, उन्होंने कहा कि जनता ही मालिक है, वही तय करेगी। मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है, समय बदलाव मांग रहा है। मुख्य मुद्दे क्या हैं? विकास की कमी लोगों का कहना है, सड़कों का हाल खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा, मेट्रो प्रोजेक्ट सालों से लटका, रोजगार के लिए युवा पढ़ाई के बाद बाहर जा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर कम, इंडस्ट्री का अभाव, 1970 के बाद से उद्योगों का पलायन, बिजनेसमैन को नहीं मिल रहा सपोर्ट, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर सवाल, महिला सुरक्षा, कुछ घटनाओं के बाद सुरक्षा पर बहस तेज। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? भवानीपुर में व्यापारी वर्ग काफ़ी प्रभावशाली है। उनकी मांग है शांति, स्थिरता, विकास। उनका कहना है बिना उद्योग और बिजनेस के कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। बदलाव की लहर है या नहीं, ये बताते हैं हम आपको। कई लोगों का मानना है 15 साल का शासन बहुत लंबा समय होता है, अब बदलाव ज़रूरी है। वहीं कुछ लोग मानते हैं मुकाबला 50-50 का है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगा। भद्रलोक फैक्टर, यानी भवानीपुर जो सीट है, यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग का इलाका माना जाता है। यहाँ पर कई प्रतिष्ठित परिवार रहते आए हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व से जुड़ा इलाका, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव बेहद मजबूत है। यही वर्ग अक्सर चुनाव का रुख तय करता है। डर और राजनीति का माहौल है। कुछ लोगों ने डर का माहौल होने की बात भी कही है। विरोध करने पर दबाव, खुलकर बोलने में हिचक, लेकिन साथ ही आवाज़ भी उठी, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जरूरी है। बीजेपी के पक्ष में क्या है? केंद्र सरकार के काम का असर, मजबूत रणनीति और कैडर, बदलाव की चाह। टीएमसी के पक्ष में क्या है? ममता बनर्जी की मजबूत छवि, ज़मीनी पकड़, वेलफेयर स्कीम्स। लेकिन कई लोगों का कहना कोई बड़ा विकास कार्य नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी अपील, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अनुसार बार बार ये बात सामने आई है कि किसी को भी वोट दो, लेकिन वोट ज़रूर दो, क्योंकि एक वोट ही आपका भविष्य तय करता है।
तो भवानीपुर जहां इतिहास भी है, सियासत भी है, जहां मुद्दे भी है और मुकाबला भी है, अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएगी या शुभेंदु अधिकारी उसमें सेंध लगाने में कामयाब होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कोलकाता जिसने जीता बंगाल उसी का। जनता के हाथ में है अब सत्ता की कमान, कौन बनेगा सरताज करेगा वक्त बयान। भवानीपुर की गलियों से उठेगी जो आवाज़, वही लिखेगी बंगाल की सियासत का अंदाज। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं आपका दोस्त RK जोशी, मेरे साथ कैमरामैन पंकज कुमार जोशी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।